अब भाई आपको हरिद्वार से एक बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर हरिद्वार कुंभ पर बड़ी खबर सामने आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश का बयान सामने आया है। सिर्फ 30 दिन तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा और 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ होगा। यह बड़ा अपडेट आपको हम प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर यह खबर सामने आ चुकी है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश का बयान सामने आया है और उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया अपने बयान से कि सिर्फ 30 दिन का कुंभ आयोजित किया जाएगा। 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ होगा। केंद्र और राज्य सरकार इससे संबंधित एसओपी जारी कर चुकी है, सर्कुलर जारी हो चुका है और उसमें साफ है कि केवल 1 महीने तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। 1 से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन होगा। यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जहां पर चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने बयान देकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार एसओपी भी इससे संबंधित जारी कर चुकी है। तमाम गाइडलाइंस भी इससे संबंधित पहले ही जारी हो चुकी हैं और कोविड-19 के नियमों का भी पालन करना होगा कुंभ के दौरान और उसको लेकर प्रशासन भी हाई अलर्ट मोड पर है। लगातार तैयारियां चल रही हैं और अब चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने भी साफ कर दिया है कि 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ होगा। इस पूरी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष पांडे देहरादून से जुड़े हुए हैं। तो मनीष, क्या बड़ा अपडेट है? देखिए, आलोक बताना चाहेंगे कि सेक्रेटरी ने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एसओपी जारी किया है कि जो कुंभ पहले 45 दिन का होना था वो 30 दिन का होगा और उसके पीछे जो है कारण केवल कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तो भारत सरकार की गाइडलाइन थी उसको और एक एडवाइजरी जो है मंगाया गया था भारत सरकार से, उसको देखते हुए कि किस तरह से इसको रूट किया जाए, जिसमें विचार करते हुए पूरी टीम जो कुंभ में लगी हुई है उत्तराखंड प्रशासन की, उन्होंने इस पे अपनी अपनी सहमति दी। मुख्यमंत्री ने एक सप्ताह पहले विजिट किया था तैयारियों को, तो उस दिन जब मीटिंग हुई तो इस बात को उठाया गया था। तो इसको देखते हुए इसको कुंभ का जो 45 दिन का कार्यक्रम था उसको 30 दिन के लिए कर दिया गया है। जी, जैसे कि तैयारियों की बात की जाए तो ये खबर भी सामने आ रही थी कि जो वहां के स्थानीय निवासी होंगे उनको कोविड की रिपोर्ट लेकर नहीं जानी होगी, लेकिन जो बाहरी राज्यों से आएंगे उनको कोविड का टेस्ट करवा के जाना होगा। देखिए, जो संक्रांति के दिन से कुंभ शुरू होता है उस दिन की प्रशासन ने बड़ा अलर्ट रखा है। तो ये पूर्ण निर्धारित है कि जो उत्तराखंड का मूल निवासी है उनके लिए कोई पाबंदियां नहीं है। उनके लिए सारे स्नान जो उस दिन पे होंगे जाएंगे करेंगे, लेकिन जो अदर स्टेट्स के लोग हैं उनको यहाँ पे आने के लिए केवल और केवल 30 दिन का समय इसी बीच में आएंगे और साथ में कोविड की जो है निगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनीष, और ये तमाम जानकारी हमको देने के लिए। तो बिल्कुल साफ हो चुका है कि 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ होगा। पहले इसकी अवधि 45 दिन रखी गई थी कि लगभग 1.5 महीने का पहले कुंभ आयोजित होने वाला था, लेकिन अब कोविड को देखते हुए महज 30 दिनों के लिए इसकी समय सीमा निर्धारित कर दी गई है। और हरिद्वार कुंभ पर यह बड़ा अपडेट हम आपको प्राइम न्यूज पर दे रहे हैं, जिसमें चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने बयान दिया है। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया है कि 1 से 30 अप्रैल तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। मतलब 30 दिन का इस बार कुंभ आयोजित होने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार इससे संबंधित एसओपी भी जारी कर चुकी है और जैसा कि हमारे संवाददाता ने भी बताया कि पहले यह कुंभ 45 दिन का होने वाला था, लेकिन तमाम नियमों को देखते हुए, तमाम बाधाओं को देखते हुए अब इसको 30 दिन तक आयोजित किया जाएगा। लेकिन उसी हर्षोल्लास के साथ ये पूरा कुंभ मनाया जाएगा, इसकी भी तैयारी प्रशासन ने कर रखी है। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है। काफी महीनों से इसकी तैयारियां चल रही थी, घाट साफ किए जा रहे थे, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है और पूरी तरह से चरणबद्ध तरीके से महाकुंभ 2021 आयोजित होगा। और हमारे साथ और अधिक जानकारी की और बातचीत के लिए विवेक प्रकाश जी जुड़े हुए सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं प्राइम न्यूज के। सर, आपसे समझना चाहेंगे कि जो 30 दिन की अवधि रखी गई है इसमें किस तरह की तैयारियां हैं प्रशासन की और क्या कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए आलोक, कुल मिलाकर के सबसे पहले तो ये समझिए कि ये आस्था का विषय है और इस वजह से इस चीज को लेकर के काफी बैठकें हो चुकी हैं, काफी कवायद चल रही थी कि किस तरीके से कुंभ को जो है बहुत ही सही ढंग से आयोजित किया जाए, जिससे किसी भी तरीके की परेशानी आम लोगों से लेकर के और एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी ना हो। क्योंकि पिछले 1 साल से जिस तरीके से पूरा देश कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में एहतियात बरतने के अलावा कोई अभी तक खास उपाय आए नहीं। हालांकि वैक्सीन अब आ चुकी है, लेकिन फिर भी जहां भी कहीं बहुत ज्यादा भीड़ होने की संभावना हो वैसी जगह पे एहतियात बरतने की बातें जो हैं वो और भी चैलेंजिंग हो जाती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो काफी बैठकें हुई हैं इन चीजों को लेकर के और काफी, क्योंकि कुंभ
हिंदू आस्था के लिहाज से अगर आप देखें, या हरिद्वार का जो महाकुंभ है, या इलाहाबाद संगम का जो महाकुंभ है, ये सब ऐसी चीजें हैं जहां पे पूरे देश भर से जो आस्थावान लोग हैं, या जो हिंदू रीतियों को, हिंदू परंपराओं को मानने वाले लोग हैं, वो लोग आते हैं। उनके लिए हर तरीके की समुचित व्यवस्था की जाए। इस वजह से कई बैठकें हुई हैं। कई बैठकों के बाद जाकर के केंद्र के दिशा निर्देशों को समझते हुए और राज्य के जो पास जो उनकी जो सुविधाएं हैं, उन सारी चीजों को समझते हुए ये फैसला लिया गया है कि 45 दिनों की बजाय इस बार जो है सिर्फ 30 दिन का ही कुंभ किया जाए। जी। दूसरी चीज, कई तरह की अभी जो ये दिशा निर्देश अभी हाल ही में आया है, अभी जो पूरा इसका एसओपी, जब पूरी एडवाइजरी हम पढ़ेंगे तो उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी और भी जानकारियां होंगी। जो जैसा कि आपने खुद ही बताया कि एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही थी कि जो लोग उत्तराखंड के हैं उनका कोविड टेस्ट होगा या नहीं होगा, या फिर जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनका कोविड टेस्ट जब तक नेगेटिव न हो उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। बिल्कुल। जो नई ट्रेनों के अमूमन जो चलती थी, जो फेस्टिवल स्पेशल आप कह सकते हैं, या कुंभ स्पेशल ट्रेनें जो हैं चलती थी, उन ट्रेनों को भी एक इस तरीके से इस बार अनुमति नहीं दी गई है, बल्कि ये भी कहा गया है कि जो अंतर्राज्यीय बसें होती हैं उनको भी परमिशन लेनी होगी पहले से। उनको सारे नियम कानूनों का और जो दिशा निर्देश केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की तरफ से जारी होंगे, उन सब का पालन करते हुए अगर वो आगे आएंगे तभी उनको परमिशन दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है और बहुत ही अहम खबर है, क्योंकि कुंभ का जो मामला है वो पूरे देश के लोगों की आस्था से जुड़ा होता है। और ये हिंदुओं के लिए एक बहुत पूरा एक महीना जो होगा वो एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक एक दिन जो है एक त्योहार की तरह, एक पर्व की तरह जो है हरिद्वार में मनाया जाएगा। जी आलोक। विवेक जी, लगातार यहाँ पर अटकलें ये भी लगाई जा रही थी कि शायद इस बार प्रशासन ये भी प्रक्रिया अपना सकता है कि रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है, कि जो भी महाकुंभ में आना चाहता है तो वो पहले एक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हो जाए, ताकि प्रशासन को भी मालूम रहे कि कितनी भारी संख्या में लोग आने वाले हैं। कुंभ में अमूमन हर बार जो है लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं, और जाहिर सी बात है इस वजह से इस बार ये निर्देश भी जारी किए गए थे राज्य सरकार की तरफ से। ये माना जा रहा है कि ये जो एडवाइजरी है उसमें हो सकता है कि ये एक कॉलम भी हो जिसके जरिए राज्य की सरकार ये कहे कि आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना होगा, ताकि आपके बारे में पूरी जानकारी हमारे पास पहले से आ सके। आप इस बार का पूरा जो कोविड वाला चला है उसमें आपने देखा होगा कि चाहे वो केंद्र सरकार की तरफ से आरोग्य सेतु हो या फिर आपने कोई भी कोविड टेस्ट करवाया हो, आपके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी था। जब तक आप अपने आधार कार्ड को हॉस्पिटल में जमा नहीं करते थे तब तक आपका कोविड टेस्ट नहीं होता। ये इसलिए किया गया था ताकि आपके बारे में एक डिटेल्ड इंफॉर्मेशन सरकार के पास लगातार रहे, या कभी भी आप आगे टेस्ट करवाएं, या फिर आप अगर कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो आपके थंब से ही लोगों को पता चल जाए, या सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को ये पता चल जाए कि आप पहले कोविड पॉजिटिव रहे हैं या नहीं रहे हैं, या आज के डेट में आपका स्टेटस क्या है। तो ये सबसे बड़ा एहतियात है, और इसी वजह से जब आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसमें भी आधार कार्ड मैंडेटरी होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन के पास इस बात की पुख्ता जानकारी होगी कि हमारे पास जो लोग आ रहे हैं, कुंभ में शामिल हो रहे हैं, उनमें से कितने % लोग पहले से कोविड पॉजिटिव रह चुके हैं, या कितने लोग उनमें से वैक्सीनेट हो चुके हैं, या कितने लोग जो है वो माइल्डली जो है वो अफेक्टेड थे, या कितने दिन पहले वो कोरोना से निपट चुके हैं, मतलब वो कोरोना उनको हुआ और उससे वो ठीक हो चुके हैं। तो सारी जानकारियां जो हैं वो राज्य सरकार के पास होंगी उस एक आधार कार्ड के जरिए। बिल्कुल। इसलिए जब रजिस्ट्रेशन होगा तो मुझे लगता है कि इस एडवाइजरी में, जब हम अभी चूंकि थोड़ी देर पहले की खबर है, इस एडवाइजरी को हमें देखना होगा और पूरी तरीके से पढ़ना होगा। उसमें जरूर ये होगा कि रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि मैंडेटरी ना हो उत्तराखंड के लोगों के लिए या राज्य के लोगों के लिए, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी हो सकता है। जी विवेक जी, एक यहाँ पर आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर कुंभ का सही आयोजन हो जाता है तो ये वास्तव में कोरोना काल में प्रशासन की बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इस सरकार की ये पूरे साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां रही हैं। कई तरह के कार्यक्रमों को जो आयोजित कराए गए हैं इस कोरोना काल में। आप देखिए अभी सरकारें जो हैं, केंद्र सरकार की तरफ से अगर आप देखें तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी अब घोषित हो चुके हैं और बहुत जल्द होने वाले हैं। धीरे धीरे स्कूल्स खुलने लगे हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि अयोध्या में जिस तरीके से पूरा वो दीपावली का उत्सव मनाया गया, लाखों की संख्या में लोग रहे।
लोगों के अंदर सरकार की तरफ से जिस तरीके से अवेयरनेस फैलाने की कोशिश हुई है और जिस तरीके से लोगों को अवेयर करने की कोशिशें सरकार की तरफ से हुई हैं, और सरकार जिस तरीके से कोविड से निपटने के लिए आम लोगों की एक तरीके से मदद ली है, क्योंकि हमारा देश इस तरीके का है, इतनी आबादी है, और जिस तरीके से कोई भी प्रिकॉशन या कोई भी वैक्सीन नहीं था, अगर प्रिकॉशन नहीं लिया गया होता, केंद्र सरकार खुद इसमें इन्वॉल्व, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री लगातार अपने कई उन्होंने स्टेटमेंट जारी किए, कई बार वो मन की बात में उन्होंने इस तरीके की बात की, साफ साफ ये जताने की सरकारों के द्वारा ये कोशिश की गई कि आपके लिए प्रिकॉशन लेना ही एकमात्र उपाय है। बिल्कुल। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि दुनिया के जो बड़े बड़े फैसिलिटेड जो देश हैं, जहां पे कई तरह की मेडिकल फैसिलिटीज हैं, कई हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं, वहां भी मौत का आंकड़ा वो रहा जिसकी तुलना में हमारा देश कहीं नहीं है। तो बहुत बड़ी उपलब्धि केंद्र सरकार की और राज्य सरकारों की भी मानी जाएगी, और साथ ही साथ आम जनता ने जिस तरीके से कोरोना से निपटने में एक कॉपरेट किया, जिस तरीके से लॉकडाउन को कॉपरेट किया, तमाम तरह की आर्थिक चीजों को झेलने के बाद भी लोग सरकारों के साथ रहे, सरकारों के डिसीजन के साथ रहे और बचाव को उन्होंने अपनाया। उसकी वजह से आप देखिए कि पूरा देश इस वक्त जो है, हम बहुत सेफ हैं ये कह सकते हैं। अब तो वैक्सीन भी आ चुकी है, और ये बड़ी उपलब्धि ये भी कही जाए कि दो तरह की वैक्सीन, दो कंपनियों की वैक्सीन आ चुकी है, और बहुत जल्दी ही 2 और वैक्सीन आने वाली है अलग अलग कंपनियों की। और सरकार की ये कोशिश है कि जल्दी से जल्दी देश के एक एक नागरिक को वैक्सीनेट कर दिया जाए, ताकि इस तरह की महामारी से निपटने में हमारा देश पूरे तरीके से सुरक्षित हो जाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विवेक जी, और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो महाकुंभ का भव्य आयोजन होने वाला है और इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी हैं, और हरिद्वार कुंभ पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने भी बयान देकर बिल्कुल साफ कर दिया है कि 30 दिन का कुंभ होने वाला है। पहले इसकी अवधि 45 दिन रखी जाने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए इसकी जो समय सीमा है वो 30 दिन निर्धारित हुई है। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कुंभ का आयोजन किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार इससे संबंधित एसओपी भी पहले जारी कर चुकी है, और उस एसओपी में तमाम गाइडलाइंस है जिसका पालन करना होगा। समय समय पर उससे संबंधित निर्देश भी प्रशासन को दिए जाएंगे, और जो तमाम गाइडलाइंस वहां पर जाने वाले जो तीर्थयात्री होंगे उनके लिए होंगी, वो भी जल्द ही प्रशासन साझा कर देगा, और ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कुंभ अब की बार किस तरह से मनाया जाएगा, क्या नियम होंगे, किस तरह से आपको जाना है, क्या आपको सावधानियां रखनी है, कौन से ऐसे दस्तावेज हैं या कौन से ऐसी रिपोर्ट्स हैं जो आपको साथ लेकर जानी है अगर आप उत्तराखंड राज्य से बाहर से आते हैं। तो ये तमाम जानकारी बहुत जल्द आपको प्राइम न्यूज देगा, और इस पर पूरा अपडेट हम आपको देंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल ये तो निश्चित हो चुका है कि 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ही कुंभ का आयोजन किया जाएगा। भव्य आयोजन होगा, और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी कमर कसकर तैयार है। प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। पहले भी साफ सफाई का बड़ा अभियान चलाया था प्रशासन ने। स्थानीय प्रशासन ने भी जो घाट थे उनकी साफ सफाई अच्छे से करवाई थी, और जगह जगह पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी प्रशासन ने अभी से ही कर ली है।